बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी हिट स्टोरी जो है वो रावल डैम से मुतल्लक है। रावल डैम का मामला कैमा कमेटी में गया, लेकिन कैमा कमेटी के सामने इन्होंने झूठ बोला कि वहाँ पे स्टाफ हमारा ज़्यादा हो गया, इसलिए हम वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीर कर रहे हैं। अच्छा, जो प्लाजे वहाँ बन रहे हैं, जो रहायशें वहाँ बन रही हैं, वो एक अलग से दास्तान है। हालांकि कानून ये कहता है कि 2 किलोमीटर के अंडर जो है ये कोई किसी किस्म की तामीरात नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ स्पिलवेज जो हैं उनके ऊपर एक एनेक्सी चीफ मिनिस्टर पंजाब की बन रही है, वो भी नहीं रुक सकी। यानी यहाँ कानून को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इलाका सारे का सारा इस्लामाबाद का है। स्मॉल डैम एरीगेशन वाले जो हैं, जो स्मॉल डैम फतेह जंग है, अटक है, या यहाँ पे गिरदो नवाज चकवाल वाले हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमने उधर नहीं जाना। मैंने आपसे कहा था ना कि इस्लामाबाद से किसी भी मुलाजिम को निकालना है ऐसे ही है जैसे छप्पड़ से मज निकालनी मुश्किल है। यानी छप्पड़ चो मज कढ़नी औखी तो इस्लामाबाद चो कोई भी मुलाजिम कढ़ना औखा। ये स्मॉल डैम वाले जो हैं, स्मॉल डैम जो है वो छोटे छोटे वो जोड़ ही हैं, लेकिन इनकी जो सरकारी भैंसें हैं वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। एक साहब जो है, इनके बेलदार जो हैं, वो सरकारी गाड़ी वो चला रहे थे और गाड़ी ठोक दी उन्होंने। खैर ये तो मामूल के काम है इनके, रोजाना पता नहीं कितना क्या करते हैं, क्योंकि माले मुफत दिले बेरहम। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा अनवर बेग साहब, जो मर्द मुजाहिद हैं, और उन्होंने कमाल किया है कि इनको सबको एक्सपोज करके रख दिया है। तो आज भी हम उन्हीं से बात करेंगे कि जनाब अब क्या सूरत हाल चल रही है, कोई कैमा कमेटी के एक्शन के बाद कोई इनको तसल्ली हुई या उसी तरीके से धड़ल्ले से काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा अनवर बेग साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे उधर आए? राइट ऑफ वे में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो स्पिलवेज के ऊपर जो अनेक्सी बन रही है, रेस्ट हाउस जो बन रहा है, जी तमीरात जारी है या रुका है? सर, कैमा कमेटी मेरे हिसाब से फेल होगी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल फेल होगी। दम तोड़ गई। दम तोड़ दिए। नदीम अफजल चंद साहब क्या सी। आप सर जी शोकी स्टूडियो में तो नहीं है ना, उर्दू में बात करें ना। अच्छा, हाँ जी, नदीम अफजल चंद साहब ने क्या कहा था? उन्होंने क्या मुख्तियारिया गल वध गई। हाँ, ठीक है सही है सर, बिल्डिंगा तड़ा तड़ बन रही हैं। सर, उर्दू च कर सर। अच्छा सॉरी सर, दोबारा शुरू कर। चले यहाँ उर्दू च करना है। राजा अनवर साहब, आप क्या कहते हैं कि कैमा कमेटी ने कोई एक्शन किया, रोका इसको? सर कुछ भी नहीं किया है, कोई रोक नहीं सकी है कैमा कमेटी। कैमा कमेटी के आगे ये सब झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला इन्होंने? इन्होंने कहा जी हमारा वहाँ स्टाफ ज्यादा हो गया। आज से आप 15-20 साल पहले स्टाफ ज्यादा था, अभी स्टाफ है ही नहीं है इनके पास। अच्छा, सब झूठ बोलते हैं। जिस वक्त 2024 के 10वें महीने में कौमी असम्बली की कमेटी गई थी, इनके पास 20 बंदे नहीं पूरे हो सके थे स्टाफ के। ना माली, ना बेलदार, ना चौकीदार। एसडीओ मौके से भाग गया था। सेक्रेटरी जो एरीगेशन था वो छुपा रहा है नीचे रेस्ट हाउस के अंदर, वो सामने नहीं आया है। सब ये झूठ बोलते हैं। इनका काम है बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं धड़ाधड़, इनलीगल काम कर रही हैं। नेशनल पार्क एरिया है, थ्रेड के नाम से ये सब करप्शन कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के इन्होंने दरख्त काटे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, गाड़ियों के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और फतेह जंग, तलेगंग, हसन अब्दाल, चकवाल के तमाम ऑफिसर उन्होंने यहाँ डेरे लगाए हुए हैं। इनका एक ही काम है, काम ठेकेदारी और लेबर सरकारी। नहीं तो आप क्या समझते हैं, कैमा कमेटी फेल हो गई? मेरे हिसाब से फेल हो गई है। नहीं, आपके किस हिसाब से फेल हो गई? इसलिए उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दिया कि जाओ इधर बैठो, आप क्लीन चिट नहीं दी है, ये जाके बोलते हैं झूठ उनके आगे। कैमा कमेटी मुझे बुलाए ना, मैं बताऊं, उनके मौके पे जाकर बताऊंगा। मैं मौके पे साबित ना कर सकूं, मंगड़ साहब आपके स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूं, मुझे उसी पे एफआईए के हवाले कर दें। तो हम प्राइवेट जाके मोहतरमा श्री रहमान साहब उनके दफ्तर में मिल लेते हैं। मैं श्री रहमान साहब को मिलने के तैयार हूं। मैं कहता हूं श्री रहमान साहब मेरे साथ आए, मीडिया साथ लेके आए, एफआईए साथ लेके आए, आप भी साथ आए, तमाम मीडिया मेरे साथ आए। मैं मौके पे बताऊंगा इन्होंने क्या फ्रॉड किए, क्या क्या यहाँ पे चोर गुजारी है। और ये जो वो पुराना पार्क था जहाँ पे लोग सैर के लिए आते थे, वो खुला है या नहीं? सर बंद है बिल्कुल, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और एक जो नीचे वाला पार्क है नहर के साथ, वहां इन्होंने बिल्डिंग बना दी है। जो सामने वाला रेस्ट हाउस था वो 5 करोड़ लगा था, 6 करोड़ लगा है। उसका सामान हर चीज चोरी करके ले गए हैं, बिल्डिंग तोड़ दी है, अभी नई बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई पता नहीं कहाँ ले गए, कोई पता नहीं कहाँ ले गए हैं चोर। असलाम गैस बहुत बड़ा चोर है, ये पीडी भी चोर है, एक्सेल भी चोर है, सब इंजीनियर भी चोर है।
मेरे खिलाफ इन्होंने जहां जाना है बेशक जाएं। आज श्री रहमान साहब इनको एफआईए का हवाले करे। मैं ये 10-12 अफसर 10-12 लेबर के बंदे जो इनके टाउट हैं, जो मुकबर है, जो काम करते हैं, ये 5 महीने में ना बताएं कौन ठेकेदार है, अफसर कौन क्या करता है, कौन सी लेबर कहाँ का काम करती है। मैं मुजरिम हूँ। नहीं तो वो जो पार्क जहाँ पे फिल्में बना करती थी उसको क्यों नहीं खोलते? ये क्या बहाना करते सर ये कहते हैं जी ये थ्रेड है। क्या थ्रेट है? वो तो 2014 में था। 2013 का था ना सर, झूठ बोलते हैं ना। वो थ्रेड के जो फंड आता है ना स्मॉल डैम के ऊपर, वो खा जाते हैं पूरा फंड। वो डैम का जो फंड आता है या स्मॉल डैम्स का जो फंड आता है वो तो अलग है। पार्क के लिए तो और ज्यादा फंड आते थे सर। जो पार्क का गेटों का फंड है ना वो अलग है, कॉलोनी का फंड अलग है। ये बकाया जो बिल्डिंगें बनाते हैं इसका ये PC1 तैयार करके ये खुद तैयार करते हैं, खुद रास्ता बताते हैं लाहौर वालों को। असल बात है इनको आज तक किसी ने पूछा नहीं था, ना किसी को पता था ये यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जितना हमने प्रोग्राम किए वहां से तो इन्होंने उतनी ज्यादा क्रेनें मंगवा के लगा दी हैं। सर मैं कहता हूँ क्रेनें 6 तारीख से लेकर आज तक 2 क्रेनें 4 डैम्पर लगातार मट्टी खोद रहे हैं। कम से कम 80 बाई 150 फुट और 6 और 7 फुट गहराई में नीचे गया मट्टी, वहां से निकाल के ये उस प्लाट के ऊपर लेके गए। ऊपर जी, जो ऊपर बन रहा है जी, ऊपर स्पिलवे के सामने जो बन रहा है। अच्छा राजा साहब, ये हमारा जो दोस्त मुल्क है अजरबैजान जी, उसने 270 अरब रुपया जो है ना इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए या पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए दिया है जी। उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो सैदपुर विलेज पे लग रहे हैं, कुछ मेलोडी मार्केट पे लग रहे हैं, कोई रोडों पे लग रहे हैं, रोडों पे भी लग रहे हैं खूबसूरत बनाने के लिए। जी। तो वो पैसे जो पुराना पार्क है जहां मैंने जिक्र किया रावल डैम के साथ, स्मॉल डैम इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, वहां उसको खूबसूरत बनाने के नहीं लग सकते? वहां की तो इन्होंने उसको भूत बंगला बना दिया हुआ है। सर उससे भूत बंगला बनाया, इससे पहले वहां पार्क को बड़ा अच्छा सेटल किया था। चिड़िया ने उठा के सारा सामान चिड़िया घर लेगी, उसके बाद वो भूत बंगला बन गया। वहां और चिड़ियाघर के जानवर उठा के पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ लेके चिड़िया हरन ब्यूरोक्रेट्स में बांट दिए। वो जो अनकरा पार्क है ना वो बिल्कुल वीरान हो चुका है। उस पे पैसा सिर्फ वो लगाते हैं, जंगला अभी लगाया है कुछ अर्सा पहले, या झूले लगाए हैं, बकाया वहां ना बैठने की, ना वॉशरूम, ना कोई बंदा आना जाना, कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां ना लाइटिंग है ना कुछ नहीं, कोई चौकीदार नहीं है, माली नहीं है, बेलदार नहीं है। वहां पे जो होते हैं बस आए, सुबह आए, वापस चले गए, बस वारदात की और वापस चले। यही काम है स्मार्ट डैम वालों का। ये राइट ऑफ वे पे भी बिल्डिंग बन रही है, राइट ऑफ वे पे भी कब्जा हो रहा है। तो कैमा कमेटी पे ये बात तो उठी थी ना वहां पे? सर कैमा कमेटी पे बात उठी थी, जो डीजी वाइल्ड लाइफ मैडम फरजाना है ना, वो पूरी कोशिश जंग लड़ रही हैं। अच्छा, मतलब वो तो नहीं ना हारी? नहीं, वो नहीं आ रही है, कैमा कमेटी आ रही है ना जी, कैमा कमेटी आ रही है। वो मैडम फरजाना पूरी जंग लड़ रही है। ठीक है, कैमा कमेटी पे एक्शन लेना फिल फोर। कैमा कमेटी कह जी इनको एफआईए के हवाले किया जाए, इनको नैब के हवाले किया जाए, मैं सबूत दूंगा जनाब। नहीं तो फिर अगर क्यों ना आपको किसी वकील की खिदमात लेके दी जाए, हाई कोर्ट में रेट की जाए, क्योंकि ये तो देखें ये जो पार्क है या रावल डैम है ये हमारा कौमी असासा है। ये स्मॉल डैम इरिगेशन वाले, अगर फतेह जंग वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, अटक वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, चकवाल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक खातून है, उसने एक मिनिस्टर से फोन करवा दिया कि इनको वापस ना भेजा जाए, सिर्फ चूंकि लोग इस्लामाबाद में रहना पसंद करते हैं, यहाँ से जाना पसंद नहीं करते, तो उसने फोन करवा दिया कि मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। सर चाहे वो खातून है, चाहे कोई एक्शन है, चाहे SDO है, उस खातून का नाम मैडम फातिमा है। हाँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। सही, ठीक है, सही। जो मर्द हजरात हैं वो क्यों नहीं वहां रहते हैं? जो उनका असल ठिकाना है, जो असल ठिकाना है यहाँ, इसलिए यहाँ सारे बिल पास होते हैं, यहाँ ही चेक साइन होते हैं। यानी करप्शन यहाँ मैन गढ़ यही है। मैं यकीन करें वहां पब्लिक का बंदा कोई आता नहीं है, ना किसी को ये मिलते हैं। ये सिर्फ ठेकेदारों को मिलते हैं, यानी कि जो अपने सब इंजीनियर ठेकेदार हैं उनको मिलते हैं। ये PD, एक्शन, SDO, ये सब इंजीनियर सब ठेकेदार हैं। इनका काम है फंड मंगवाओ तो चेक काटो तो लुडियां पाओ बस। यकीन करें जब आता है ये बिल्कुल भूखे होते हैं, फिर यहाँ से 0 मीटर गाड़ियां लेके जाते हैं। मतलब यहाँ तैनाती को यही समझते हैं कि इनकी दुबई में तैनाती होगी या यूरोप में तैनाती होगी। ये देखें जी, माल जो है ना लाहौर तक जाता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। नहीं, माल तो जाहिर है, फिर जो लोग इनकी यहाँ पे तैनाती करते हैं
अगर माल उधर नहीं जाएगा तो फिर ये आगे से आगे ही निकल जाएंगे। ये जिंदगी में पहली मर्तबा सेनेट और कौमी असम्बली में ये काम लेके जाने वाला मैं बना हूँ। इसलिए मैं एप्लीकेशन देता था, कहते थे जाओ चाचे के पास, मामे के पास, ताए के पास, उधर ही दबा दे नीचे, चाहे लाहौर वाले चाहिए। अदालत में भी तो रिट दायर की थी ना, वो की थी रावल डैम की पब्लिक पार्क की। इन्होंने कहा जी थ्रेड है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने रिट उड़ा दी। ठीक है भाई, थ्रेड है तो जो मैं आपको कहूँ FIA की टीम आ जाए, आप आए, श्री रहमान साहब आए और सेनेटर भी आ जाएं, मैं मौके पे लेके जाऊंगा। मैं कहूँ जी इनसे पूछो ये बंदे जो है ये कौन कौन है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुल्क में जो हमारे कानून की जो सूरत हाल है ना जी, FIA वाले मेरा ख्याल है शायद इनको ना पकड़ें और ये उनकी मुट्ठी गर्म करें, वो आपको गिरफ्तार कर लें। सर मुझे गिरफ्तार करते कर लेना, मुझे मैं गलत होऊंगा तो करेंगे ना, कि कोई आटे की नहीं। यहाँ पे गलत और सही कौन देखता है? पाकिस्तान में गलत और गलत सही मैं खड़ा हूँ ना। अब देखे ना, दीदा दिलेरी के साथ वो बिल्डिंग बना रहे हैं ना जी, माल लूट रहे हैं ना, आप दावा कर रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं, ठीक है जी। और स्पिलवेज के सामने बिल्डिंग्स बन रही हैं जी, और नेशनल जो हमारा पार्क है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं जी जी, फिर जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो अगर कोई नहीं इनको पकड़ने आया जी, तो हो सकता है वो आपको पकड़ने के, यार आप रोज प्रोग्राम कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पकड़ती है, जिसकी रेट नंबर 304 305 है, जो कहती है नेशनल पार्क एरिया है, वो पकड़े ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पढ़ती, कौमी असम्बली क्यों नहीं पढ़ती, सेनेट क्यों नहीं पकड़ता है? पकड़े ना, वो कहेंगे जो बंदा कह रहा है गलत कह रहा है, मेरे साथ सारी टीम आ जाए, मैं मौके पे जाके मतलब निशानदेही करवाऊंगा, ये अफसर है, ये चोर है, ये काम किए हैं, ये इलीगल है, ये इलीगल है। अच्छा राजा साहब, आपने एक दावा किया कि जो इनकी सरकारी गाड़ियां इनके ड्राइवर और माली इस्तेमाल करते हैं, फिर आपने एक वीडियो भी आज बनाई कि वो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी या माली? सर वो चौकीदार है या माली है, बेलदार है, ड्राइवर नहीं है महकमे का। अच्छा, मैंने आपको और ये गाड़ी लगी कहाँ पे है? ये रमादा होटल के सामने। रमादा होटल के सामने जी। कौन सी होंडा है गाड़ी? नहीं सर, डबल कैबिन वीगो डाला है, हाँ। 2024 मॉडल है, हाँ। नया डाला है, हाँ। ठीक है, हाँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये माली बेलदार चौकीदार गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, और आज मैंने आपको साबित करके दे दिया, वीडियो आपको दे दिया। तो ये इनकी अफसरान की इजाजत से इस्तेमाल करते हैं? सर अफसर साथ बैठा था, चीफ पटवार जोन। अच्छा, और बगैर ड्राइवर के माली बेलदार को लेके जाते? माली बेलदार को लेके जाते हैं, चला तो इस्तेमाल ही माली बेलदार करते हैं ना, जो कुछ इनके पक्के ड्राइवर है, इनकी बेगमों के ड्राइवर है। अच्छा, पक्के ड्राइवर जो है वो घर की ड्यूटी करते हैं? हाँ जी। नहीं देखना राजा साहब, मरवा ना देना, ऐसा ना हो कि वो इसका जाती ड्राइवर ही हो। सर मैं कहता हूँ जाती ड्राइवर नहीं है ना, मैंने आपको वीडियो दे दिया है, उसका डिटेल निकाले महकमे के अंदर से, ठीक है, सैलरी स्लिप निकाल देखे, माली है, बेलदार है, चौकीदार है। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अनवर बेग साहब। तो नाजरीन, राजा अनवर बेग साहब जो है रावल डैम के हवाले से बड़े स्पेशल इनके पास रिपोर्ट्स होती हैं और बड़ी जंग लड़ रहे हैं वहाँ के माफिया के ख़िलाफ़, और वहाँ पे ये मेरा ख्याल घर खाना शाना खाने जाते हैं या दिन में उनकी रिपोर्टें बनाते हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हैं। अब ये देखें ना, किसी को क्या पता था कि जनाब कौन कहाँ जा रहा है और उसकी गाड़ी लग गई है, फिर किसी को क्या पता कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है या बेलदार चला रहा है, माली चला रहा है, लेकिन राजा साहब को पता है कि वो ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर तो बच्चों की ड्यूटी करते हैं घरों की, और नया वीगो डाला है उसको उन्होंने ठोक दिया है। फिर जो वहाँ पे तामीरात हो रही हैं, जो मट्टी निकाल रहे हैं और ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो अलग से एक जुल्म जारी है। फिर ये कैमा कमेटी में मामला गया। मेरे भाई का कहना है कि जिन नदीम अफजल चांद साहब ने जो कहा था ना, मुख्तारिया गाल वध गई है, तो ये रावल डैम वाला मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कैमा कमेटी से गल वध गई है। अब देखते हैं जी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो कब इस पे एक्शन लेते हैं। कैमा कमेटियाँ तो हमारी तकरीबन न्यूट्रल दिखाई देती हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, लेकिन राजा अनवर बेग साहब जो हैं इनके अज़ाइम बुलंद हैं, इनके हौसले बुलंद हैं, और ये दुरुस्त बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसी रिट पिटीशन में देखे जिसमें मनाल को देखा गया था, लामंटाना को देखा गया था, जिसमें नेशनल पार्क का तज़किरा किया गया था और बताया गया था कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ख़ुद या राजा अनवर बेग साहब की मदईयत में कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी जाए, उसमें CDA से और स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछा जाए कि तुहाडा मासी दा वेड़ा है जिथे बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये तो इस्लामाबाद का इलाका है, आप किधर यहाँ पे तामीरात जारी रखे हुए हैं। शमशाद मांगट और राजा अनवर बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।